करना, ये सब नहीं करना चाहिए। गुरुजी बड़े बाबा बैठा के तो चल दिए, लेकिन अब वो मेरे मत्थे आ गया है तो मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। बस इसी मार्गदर्शन आपका आशीर्वाद। अरे मत्थे वत्थे ना बोलो, ठीक है, सेवा करो, आप सेवा करो मन लगा के, वो फल भी तो देंगे हनुमान जी। यदि उनकी सेवा हुई तो उनका पॉजिटिव फल भी तो है। सेवा करो मन लगा के। गुरुजी अभी शिव जी का बार बार दर्शन हो रहा है, उसका क्या मतलब है? हाँ तो शिव जी, हनुमान जी ही तो शिव जी हैं, दर्शन हो रहा है मतलब जाओ सेवा करो। शिवलिंग बार बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेवा करो। जी 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 गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। बोलो बेटा। मैंने पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, तो क्या सही है? मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहिए या मूर्ति पूजा करना चाहिए? भाई स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? नहीं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने, राजा ने पूछा कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस राजा के दरबार में लगी उस राजा के पिता की जो पेंटिंग फोटो थी वो निकलवाई और पूछी कि भाई साहब ये कौन है? राजा बोला मेरा बाप है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इस पिता की फोटो पर 2 जूते मारो। राजा बोला कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम अपने बाप के फोटो पर जूता कैसे मारें? स्वामी विवेकानंद जी बोले कि भाई तुम्हारा ये बाप असली थोड़ी है, फोटो ही तो है, ना तो ये सांस ले रहा है, ना तो ये खा रहा है, ना तो बोल रहा है। अरे राजा बोला भले ये सांस नहीं ले रहा लेकिन है तो बाप का प्रतीक। उसी तरह आप स्वामी विवेकानंद जी बोले कि जब बाप की फोटो को बाप का प्रतीक मानता है तो भगवान की मूर्ति भी तो भगवान का प्रतीक ही है। धन्यवाद गुरुजी। स्वामी विवेकानंद जी मंडन थे, अर्थात मूर्ति पूजा के समर्थक थे, विरोधी नहीं थे। मेरी एक इच्छा है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो स्वयं महाकाली के उपासक थे, तो वो विरोधी कैसे हो सकते हैं? अब कोई उनकी इस बात का गलत प्रचार कर रहा हो तो वो अलग विषय है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे वो खुद मूर्ति महाकाली के उपासक थे। हाँ या ना? फिर चलो बेटा, किसी ने आपको गलत जानकारी दी होगी। और कोई सवाल? भैया माइक चालू कर दो उनका। सिरादे बोलो। मेरी एक इच्छा है कि मेरे पिताश्री और मेरे भ्राताश्री और मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। अच्छा अभी मिलेंगे बेटा, सबको मिलेंगे अभी। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा राधे राधे। कोई सवाल? क्या मैं आपको गायत्री मंत्र सुना सकती हूँ? बेटा गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए, मन में अंदर रखना चाहिए। कुछ और मंत्र है आपके पास? गायत्री मंत्र बच्चों को तब तक याद नहीं कराना चाहिए जब तक यज्ञोपवीत ना हो जाए। बाकी आप और भी मंत्र हैं बहुत सारे गीता के, वो याद करा दो, लेकिन गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है और उसे माइक में नहीं बोला जाना चाहिए। इसलिए आप गायत्री मंत्र के अतिरिक्त कुछ और सुना दो हमें। गायत्री मंत्र सुनने से भी अपराध लगता है, केवल वो अंदर का विषय है। गायत्री मंत्र कहाँ का सब्जेक्ट है? भीतर का, अंदर। अंदर जब गायत्री मंत्र बोलो तो अंदर आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन आजकल लोग नियम नहीं मानते, मनमाने तरीके से माइक पे गायत्री मंत्र बोलते रहते हैं। हाँ, बच्चों को गीता के श्लोक याद कराओ, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराओ, और जब बच्चों का यज्ञोपवीत हो जाए जनेऊ, तब फिर गायत्री की दीक्षा होती है विधान से, तब फिर गायत्री जप करने के वो अधिकारी होते हैं। चलिए कुछ और मंत्र है सुनाने के लिए बेटा? कोई मंत्र है और कोई और? कुछ और सुनाओ। दूसरा सुना। श्री गुरु चरण सुना दो। नहीं है। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। बोलो बेटा। वृषभानु जी और माता कीर्तिदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो उन्हें राधा रानी पुत्री रूप में प्राप्त हुई? हाँ उन्होंने पुण्य किया, उन्होंने घोर तपस्या की कई हजार वर्षों तक, और उसी तपस्या का परिणाम है कि माँ भगवती प्रसन्न होकर के उन्हें बोली कि मैं ही आपकी पुत्री के रूप में आपको प्राप्त होऊंगी। तो उन्होंने तपस्या की, उसका फल उन्होंने पाया। और उनका नाम पिछले जन्म में क्या था? अब वो खोज के बताना पड़ेगा, इस जन्म में ही अपन संतुष्ट रहें। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। जल्दी करना बाबा, बहुत जल्दी करना है। गुरुजी प्रणाम। जी राधे राधे। हनुमान जी शादी किए हैं? शादी तो नहीं किए, पर सुवर्चला नाम की बात मिलती है कि सूर्य भगवान की एक बेटी है माता सुवर्चला, उनसे इनका विवाह हुआ है। दक्षिण में एक मंदिर भी है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और वो सूर्य भगवान की बेटी हैं। ऐसा एक मंदिर ही है पूरी दुनिया में दक्षिण में, और नाम है उनका सुवर्चला। तो ये बताया जाता है। इसका प्रमाण कहाँ है? इस प्रमाण तक कोई पहुंचा नहीं अभी, इसलिए हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, यही मान्यता है समाज में। ब्रह्मचारी तो हैं,
मगर शादी भी किए हैं बोलते हैं हाँ तो हम बता तो रहे हैं आपको कि सूर्य भगवान की मतलब बेटी। सूर्य भगवान को गुरु माने थे ना। हाँ, हाँ। तो शिक्षा लेने के लिए गए तो सब शिक्षा दे दिए, तो एक शिक्षा बाकी रहा, तो ठीक बोला है। शादी करोगे तभी दूंगा। वो गृहस्थों की शिक्षा थी, इसलिए विवाह तो के बाद में बाद उनको शादी पूरा हुआ भी नहीं। हाँ हुआ ना, शादी हुई उनकी। शादी हुई मगर पूरी नहीं हुई, और दूसरे दिन लड़की को मतलब वो जो सुलेखना थी उसको भी बाहर जाना पड़ा कोई तब करने के लिए। हाँ। और इनको भी गुरु से शिक्षा लेके। और तो आपको तो सब पता है, फिर क्या पूछना है? हाँ? हाँ आपको तो सब पता है। राधे राधे इन्हें तो सब गुरुजी। हिस्ट्री पता है। प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी, बस आपके चरणों में एक निवेदन है जी कि वैसे तो राम मंदिर हमारा पहले से ही था। हाँ। लेकिन अब जब उसकी जीत हुई तो इस बीच में मैं अनुभव की हूँ कि जो लड़के हैं वो काफी हद तक राम भक्त हो चुके हैं, बिल्कुल। और मंदिर में भी वो उत्साह होता है, हर चीज में वीडियो वगैरह सब में आता है। लेकिन ये सब चीज लड़कियां में भी आनी चाहिए। हाँ हाँ हर मंदिर में जो वस्त्र पहन के जाते हैं हम, जो कुछ भी पहन के चले जाते हैं, जींस वगैरह जो भी है, उसमें रुकावट होना चाहिए, रोकने की कोशिश होनी तो चाहिए। आप लड़कियां ही ज्यादा अच्छे से ये काम कर पाओगी। लड़के करेंगे तो लड़कियां बोलेंगी तुम अपनी आंखें फोड़ लो। आपसे अनुरोध है गुरुजी, इसलिए आप लड़कियां ही पंडाल करें में तो भी ज्यादा एक बार अच्छा बोले। है। आप लोग ये मुहिम चालू करो, पूरे भारत की स्त्रियां, कि हर बहनों को समझाएंगे कि बेटा मंदिरों में मर्यादित जाओ। जी, और मंदिर के सामने में भी रहना चाहिए कि आने में ये सब चीज रुकावट है कि नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तैयारी करो, सब चीज समझाओ अपनी बहनों को, जो अगल बगल की एक बार बहन। आप भी बोल दीजिए गुरुजी। हम तो को खूब ज्यादा बोलते मुझे हैं। खुश- जी हम बोलते कथा में सब बोलेंगे, चिंता ना करना। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। आजकल लड़कियां मतलब आपने सुना होगा राधे कि राधे पंडित जी। वाटर पार्क जाते हैं तो वहां का ड्रेसअप अलग होता है ना, और वहां क्लबों में जाते हैं वहां का ड्रेसअप अलग होता है। तो जब हर जगह का ड्रेसअप अलग है तो मंदिर जाने का भी एक मर्यादित ड्रेसअप होना ही चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। राधे राधे पंडित जी। जी भैया राधे राधे। प्रश्न जी मेरा एक, पंडित जी एक मेरा प्रश्न है जी कि मेरे यहाँ शिव अभिषेक हुआ था और वो धागा गलती से टूट गया था। तो क्या बात है, इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद मेरे यहाँ परेशानी आना चालू हुआ था। अरे सब मन की गणंत की बातें हैं, इन बातों में सार नहीं है। धागा टूट गया, परेशानी आने लग गई, ये कोई बात नहीं होती। ये जो परेशानी आनी थी, बहुत ज्यादा आनी थी, वो तो शंकर जी की पूजा कर ली तो जरा से में टल गई परेशानी। ये क्यों नहीं सोचती? पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोचना है? ठीक है पंडित। हाँ, इस तरफ भी ले आना बेटा माए कि देखो हमारी मैया बेचारी थोड़ा ऐसे बैठ रही है, फिर ऐसे हो जा रही है, ऐसे बैठ रही है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा सवाल है एक, हाँ बोलो। कि जो नाम जप करती हूँ मैं, जी वो कौन सी माला से करनी चाहिए? तुलसी की माला, राम जी का मंत्र, कृष्ण जी का मंत्र, नारायण का मंत्र, तुलसी की माला, शिव जी का मंत्र, रुद्राक्ष की माला। गुरुजी मैं राधा रानी का जप करती हाँ हूँ। तो तुलसी की माला से ठीक है। लेकिन बोलते हैं कि औरतों को तुलसी की माला से नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है ऐसा उल्टा? ऐसे मेरे को बोलते हैं बहुत। कौन? तो आप सबसे पूछती क्यों हो? पूछती नहीं गुरुजी, बोल देते हैं तो मन में लग जाता है। लोगों का काम ही बोलना है। जी गुरुजी, हाँ तुलसी की माला से ही करें। फिर जी राधे राधे गुरुजी। हरि बोल। संक्षिप्त गुरुदेव जी पांचों सादर प्रणाम। खुश रहिए। चरण कमल गुरुदेव के बंदों दो कर जोरी, हे गुरुवरी सिदास पर की जय कृपा बहोरी। खुश रहिए। सिया राम के कृपा से सिया राम का ध्यान करूं, सिया राम के सन्मुख ही सिया राम कथा गुणगान करूं। विन के भजय तोर पैया लागो में हदाई, कंठ में विराजो मोर वाणी लम सुधार दे। बुद्धि के देवैया गण राज लमन था बिगड़ मति लजी तय सुधार दे। बड़े बड़े ज्ञानी हाँ राम के कहानी सुनती हाँ के नहीं मोर पार तय लगाई दे। सिया राम जी के नाम वाणी ले में कही सकूं, ऐसे मोर हिम्मत ऐसे मोर हृदय में हिम्मत बैठार दे। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जी मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैं टाइम पास वाला न हो, जीवन में कुछ खास काम करे वाला बात करूँ मैं। तो ये आदमी मन जितना प्रश्न करे सिया राम, ये मन रामचरित मानस ल पढ़े नहीं, जिला पढ़ना चाहिए तिला पढ़े नहीं। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, साधु महात्मा सत्संग करो, कथे ना ये मन सत्संग नहीं करे। सही। और दुनिया भर के आडंबर में अब तो सीधे डायरेक्ट मन से याद करते ही भगवान जी मिल जाते हैं। बिल्कुल। और मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया था महाराज जी, मैं आपको स्टेज पे आके आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आ जाओ अभी महाराज जी। हम उतरेंगे, वहां मिल जाएगी आप। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। अभी अभी मिलेंगे, सबको मिलेंगे, आप आइएगा आगे। पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों पे सादर सादर नमन। जी जी जी। गुरु जी इस प्रांगण में पहले प्रदीप मिश्रा महाराज जी आए जी, तो वो आए तो शिव में हो गया ये जगह पूरा, वो शिव जी को लेकर आए। फिर बागेश्वर वाले महाराज जी आए, वो राम जी को हनुमान जी को लेके आए। लेकिन आप आए हैं तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि स्वयं कान्हा जी सामने बैठे हुए हैं। गुरु जी
क्या मोह अच्छी चीज है? यदि भगवान से है तो अच्छा है, संसार से है तो अच्छा नहीं है। गुरुजी जैसे पहले 2 कथा हुई, पहले एक जगह मोह लगा, दूसरी जगह मोह लगा, अब यहाँ पे मोह लगा है, तो क्या वो पहले से मोह हटते जा रहा है, तो क्या वो कुछ गलत है? नहीं, मोह भगवान से ही तो है। आखिर हम सभी भगवान की ही चर्चा तो करते हैं, तो भगवान में ही मन लग रहा है आप सबका, ही अच्छी बात है। गुरुजी मैंने आपके लिए 2 लाइन बनाई है, उसकी आज्ञा चाहता हूँ आपसे। फूल कितने भी हो गुलाब जैसा कोई नहीं, फूल कितने भी हो गुलाब जैसा कोई नहीं, संत महात्मा बहुत देखे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जैसा कोई नहीं। राधे राधे। जी 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 महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे एकादशी हम जैसे आज मतलब कल आपका एकादशी है, और लेकिन जैसे कई लोग बोलते हैं कि एकादशी का व्रत जो है उदया तिथि से होना चाहिए, लेकिन कई बार मैंने ये भी सुना है कि क्या एकादशी जिस रात्रि से लगा है उसी रात्रि से माने या उदया तिथि से? उदया तिथि, और उदया तिथि ही मान्य होगी। और महाराज जी जैसे आज दोपहर से एकादशी लगा है, तो मतलब शाम को चावल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? ना खाएं तो अच्छा है। और महाराज जी जैसे मैं अभी वृंदावन गया था, तो वहाँ पर एकादशी के दिन तो मतलब कुछ भी चावल का नहीं बनाया जाता, मैं वहाँ पर महाप्रसाद भी पाया था। और फिर जैसे महाराज जी मैं उसके बाद आपके यहाँ वो क्या नाम महाराज जी, मैं मतलब आपका वो मंदिर गया था, मतलब क्या नाम है मंदिर का, तो वहाँ पर मतलब महाराज जी जगन्नाथ जी के मंदिर पर मतलब चावल का भोग एकादशी के दिन भी लगाया गया था, और वो प्रसाद बांटा जाता है। मतलब तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को चावल का भोग लगता है एकादशी के दिन भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी जो वहाँ पर महाप्रसाद बांटा जाता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप उस माथे, उस जैसे एकादशी आपकी और चावल आया तो उस प्रसादी को माथे से लगाकर सूंघ लो, तो वो प्रसाद ग्रहण करने का फल मिल गया आपको। यदि व्रत है तो ना खाओ तो अच्छा है। धन्यवाद। तो पीछे मैया है बेटा, उनको भी तो दो। चलो बच्चे को दो, उनके बाद उनको देना। सब बैठो मैया, सब बैठो, ये बच्चे को बात करने दो, फिर आप बात कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था, ताकि मैं पढ़ लिख करके अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। बिल्कुल, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, आपके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुदेव, आपका मेरे से अनुरोध है कि जैसे आप वृद्ध माताओं को वहाँ गले लगाते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, मेरी भी यही इच्छा है। क्या? आपसे गले लगने की। अच्छा जी, तो आप आ जाइए ऊपर। बहुत तमन्ना है गुरुजी मेरी। कहाँ से आई हो मैया? मैं यही रायपुर की हूँ गुरुजी। अच्छा, तो आपको गले लगना है? जी जी। हाँ, तो आप आ जाओ ऊपर, आ जाओ, मैया को ले लो ऊपर। जी। जी हाँ गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आए हो रायपुर शहर में तुम तो कृष्ण बनके, आए हो रायपुर शहर में तुम तो कृष्ण बनके, स्वागत तुम्हारा करते हम बार बार झुक के, आए हो छत्तीसगढ़ में तुम तो कृष्ण बनके। गुरुदेव, मैं आपका भागवत 9 महीने से सुनती हूँ। ऐसे तो मैं जैन हूँ। एक दिन अचानक संस्कार चैनल पे आपकी मुझे आवाज आई। आवाज में क्या आई? अरे मैया तुम जा रही हो, टाटा करके तो जाओ। बस यही बात मैंने सुनी। मैंने कहा ये कौन है, कितनी अच्छी आवाज है। बस उस दिन से मैं दीवानी हो गई आपके भागवत की। ऐसे तो मैं जैन हूँ, लोग मुझे कहते हैं तुम अपना धर्म नहीं मानते। मैं बोली धर्म किसी का नहीं होता। उस दिन से मैं आपकी इतनी बड़ी जबरदस्त फैन हो गई हूँ। आज मेरा दिन धन्य होगा कि मैं आपके सामने माइक लेके आपके सामने कुछ बोल रही हूँ। ये दिन मेरा धन्य हो गया। मेरे पति देव मुझे लेकर आए। कल का भी प्रवचन मैंने पूरा ही सुना। आपने बताया बिना नहाए किचन में नहीं जाना, जो कि मेरे पति देव रोज ही कहते हैं। वो मैं नियम पालन करूंगी गुरुदेव। मैं धन्य हो गई कि आपके आज मेरे को सुनने को मिला। मैं रोज सुबह प्रार्थना करती हूँ कि आपके दर्शन कब होंगे। मैं रोज कहती थी कि मुझे वृंदावन जाना है। धन्य हो वो कृष्णा भैया का, जो आपको वो रायपुर बुलवाए और आपके दर्शन हो पाए। रोज सुबह एक ही गाना सुनती थी मैं, मत हो न मन बावरे उदास, ये सावरा जरूर आएगा, मन में रखना विश्वास, अनुरुद्धाचार्य जरूर आएंगे। आज मेरा दिन धन्य हो गया। ये लोग मेरे को बोलने नहीं दे पा रहे। महाराज मैं आके वृंदावन में बोलूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे, खुश रहिए। जल्दी आइएगा वृंदावन बिहार।